सच्चे पातशाह मेरी बख्श कथा, मैं नहीं माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। प्राणी पर्तनशील है, गिरावट की ओर जाता है, ये उसका स्वभाव है। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाहुवीर भी अतुगुण को पाए। तुम्हारा क्या कहना है, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाने का, उसी प्रकार प्राणी का स्वभाव है। मगर पानी को ऊंचाई की ओर जाना हो, मोटर की जरूरत है, पावर की जरूरत है। इसी प्रकार जो प्राणी चाहता है मैं अच्छा बनूं, उसको संत और सत्संग की जरूरत है। बहुत बार मन में प्रश्न आ जाता है कि कहते हो कि हीरा जन्म है, तो हीरे को क्या जरूरत है तराशने की, हीरा तो खुद कीमती है। इसमें कोई संदेह नहीं, हीरा कीमती है। ये 84 लाख यूनिक पश्चात मानव जन्म मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर हीरे को जब तराश लिया जाता है, उसका दाम कई 100 गुना बढ़ जाता है, कीमती हो जाता है और आकर्षित करता है सबको अपनी तरफ। तो ये सोना है, कीमती है, मगर जो जौहरी है, सोनार जो है, सोने को पहले तपाता है, उसमें से खोट निकालता है, और जब गर्म करता है तो हित की चोट भी लगाता है। और कहे कि हित की चोट क्या है, गर्म करने की जरूरत क्या है, गर्म करना पड़ता है रूप देने के लिए। जब वह रूप देता है सोनार, तो वही सोना और कीमती हो जाता है। संत हित की चोट लगाते हैं, कड़वी लगती है बात, मगर परिणाम बहुत मीठा है उसका। और जो संतों की बात मान लेता है, समझ लेता है, उसके जीवन में निखार आ जाता है। जो संतों की बात नहीं मानता है, तो वह पिछड़ जाता है, गिरावट में आ जाता है। तो हम सबका एक ही लक्ष्य है, कुछ बनना, कुछ करना, मेरा भी और आपका भी। यही लक्ष्य लेकर के हम लोग जहां आते हैं, महाराज के चरणों में बैठ करके अपने खोटों को निकालने के लिए, अपने भीतर की बुराई निकालने के लिए, अंदर के बुरे विचार, बुरे संस्कार निकालने के लिए, जो जन्मों जन्मों से भरे पड़े हैं। समय लगता है निकलने के लिए, और कहो एक दिन में निकल जाए, नहीं हो सकता है। यत्न प्रयत्न बार बार करना है, बार बार करना है। बहुत बार मन में जब बात आती है, एक बार सुना, 2 बार सुना, बार बार ही सुनते रहे एक ही बात, ये सुननी पड़ेगी। हम सबको पता है सत्य बोलना चाहिए, फिर भी सत्य नहीं बोलते। हम सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी झूठ बोलते हैं। हम सबको पता है छल नहीं करना चाहिए, फिर भी छल करते हैं। पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी पाप करते हैं। ज्ञान तो है, मगर अभी व्यवहार में नहीं आया। समझ है, मगर विचारधारा अभी नहीं बनी है। बार बार चोट करने से, बार बार पढ़ने से संस्कार बन जाते हैं। आपने आजकल तो नहीं कुएं हैं, पहले कुएं देखे हैं। कुएं के ऊपर पत्थर लगा हुआ होता है, पत्थर बहुत कठोर होता है, और जो चरखी होती है वह लोहे की होती है, जो पानी निकालती है बाल्टी से या गड़बी से निकालती है। रस्सी कोमल है, बार बार जब घिसती है, लोहे पर भी निशान छोड़ जाती है, पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। कितना कठोर पत्थर क्यों नहीं है, कितना कठोर लोहा क्यों ना हो, बार बार घिसने से उस पर निशान आ जाता है। इसी प्रकार कितना व्यवहार हमारा कठोर क्यों ना हो, कितना जीवन बुरा गंदा क्यों ना, गंदगी से भरा क्यों ना हो, सत्संग की महिमा ही यही है। बार बार सुनने से, बार बार विचार करने से, बार बार चिंतन करने से अंदर विचार घर कर जाते हैं। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम चारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक बार खा लिया तो बार बार क्यों खाना है।
कह दे वे कोई व्यक्ति कि भाई एक बार तो खा लिया, अब क्या बार बार खाते जा में? नहीं, बार बार खाना है अगर तू तंदुरुस्त रहना है, नियमित रूप से खाना है, संयम में रह करके तूने खाना है। अधिक खाने से भी बीमारी, ना खाने से भी बीमारी, बदपरहेजी करे तब भी बीमारी। अब कुसंग भी छोड़े, कुसंग भी रखे और कहे सत्संग का रंग भी चढ़े, नहीं हो सकता है। सत्संग का रस चढ़ेगा कुसंग को छोड़ने से। जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। उमंग पैदा करती है कौन सी ताकत? ये सत्संग, कि मैं अच्छा बनूं। मेरा एक ही लक्ष्य है, अच्छाई की ओर जाने का, बुराई को धोने का। जो मैं अध्ययन करता हूं, जो बोलता हूं, जो सुनाता हूं, ये अपने लिए सुनाता हूं। और साथ में कहते हैं लाइट जग रही हो, एक पढ़ रहा हो, उसके साथ 10 और पढ़ ले में तो सबको लाभ, नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ है। तीर्थ एक करे साथ में सबको तीर्थ करावे, सबको पुण्य का फल मिलता है। तो महाराज ने कहा है कि 3 प्रकार के मनुष्य हैं, उत्तम, अधम और मध्यम। उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं। और तीनों का व्यवहार समझना है, क्या हमारी स्थिति कहाँ है, उत्तम में है, मध्यम में है या अधम में है। उत्तम की प्रीति जो होती है पत्थर पर लीक होती है, पत्थर पर लीक। एक से प्रेम कर लिया, प्रीति कर ली, फिर जन्म जन्मांतरों तक चलती है। यह है उत्तम की प्रीति। मध्यम की प्रीति कौन सी है? बालू पर लीक। रेत है, रेत पर लीक लगाओ, जब तक हवा का झोंका नहीं आया तो लीक दिखाई देती है। हवा का झोंका आ गया, लीक दिखाई नहीं देगी। तीसरा है अधम। उसकी प्रीति कैसी है? पानी में लीक। पानी के अंदर उंगली डालो, जब तक उंगली है लीक लगा, निशान दिखाई देता है। उंगली निकल गई, निशान दिखाई नहीं देगा। ये कौन सी प्रीति है? जब तक स्वार्थ है प्रीति है, स्वार्थ निकल गया प्रीति खत्म हो गया। उत्तम की प्रीति क्या है? जन्म जन्मांतरों तक चलती है, ये है। मध्यम की कैसी कही है? कुछ दिन रहे, एक से साथ प्यार जुड़ा, थोड़े दिन के बाद मन उब गया, फिर नए से दोस्ती, तीसरे से प्रीति, फिर चौथे से प्रीति, लगाव बदलते रहते हैं जैसे ऋतु बदलती रहती है। उनका स्वभाव ऐसा है। पानी के लीक वाला कौन? स्वार्थ से भरा हुआ। स्वार्थ है तो है प्रीति, स्वार्थ निकल गया, तू कौन थे मैं कौन, बात खत्म हो गए। उसी प्रकार महाराज ने कहा है कि उत्तम की कटुता कैसी है? पानी में लीक। मनमुटाव हुआ, कोई बात हुई, किसी ने गलती की, बात कह दी, और बात कह दी तो बात उसी समय खत्म हो गई। जब तक उंगली थी पानी में दिखाई दे रही थी, उंगली निकल गई तो दिखाई नहीं देता है कि पानी में कहीं उंगली भी थी, सब एक मिल गए, एकजुट हो गए। ये है उत्तम की कटुता। और मध्यम की कैसी है? बालू पर लीक। चलती है, गुस्सा राजी हो गई, कुछ समय चलेगी, कुछ महीने चलेगी, एक दूसरे मिल गए, एक दूसरे ने मन समझा दिया, या किसी तीसरे ने मिला दिया, रेत जैसे हवा का झोंका आया, मिल गई, उस प्रकार उनकी है। कुछ समय चलती है, फिर परिवर्तन होता रहता है। तीसरा क्या है? अधम। उसकी कटुता, उसकी शत्रुता कैसी है? पत्थर पर लीक। क्या कहता है? एक बार लीक लगी, अब लीक टूटने वाली नहीं है, अब तेरी मेरी कटुता चलेगी। बहुत ऐसे परिवार देखोगे, मिलेंगे, पुश्तों से कटुता चल रही है, बैर चल रहा है। पूछो किसी से भी आपका क्या लेना देना, क्या बैर है, क्या कारण है, कहते हमें ये नहीं पता, ये पूर्वियों से चली आई है। और बहुत ऐसे भी मिलेंगे
पूछो उनसे क्या कोई रिश्ता है आपका, कोई रिश्तेदारी है? वो कह गया नहीं। फिर आपकी इतनी प्रीति क्यों? हमारे परिवार से पुरखों से चली आई है, वही प्रीति निभाते जा रहे हैं, ये उत्तम है। तो हमने उत्तमता की ओर बढ़ना है। उत्तमता की ओर बढ़ने के लिए महाराज कहते हैं सबसे पहले वचन के साधन, वचन को काबू करना है। वचन अगर बेकाबू हो जाए तो बिखराव निश्चित है। वचन अगर कंट्रोल में है, कितनी भी क्यों ना विपदा आ जाए, कितनी क्यों ना कठिनाई आ जाए, प्रीति बनी रहती है। जैसे कोई एक व्यक्ति बोलता है, हम कहते हैं तू सुनाता जा, तू बोलता जा, बहुत रस आता है, बहुत आनंद आ रहा है। हम फिर क्या कहते हैं कि इसकी वाणी पर तो सरस्वती का वास है, क्यों मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और दूसरा बोलता है कड़वे शब्द बोल रहा है, कड़वाहट से भरा हुआ बोल रहा है, और ऐसे तीर छोड़ रहा है, ऐसे बाण छोड़ रहा है जैसे आग से भरे हुए हैं, जलाने वाले, बर्बाद करने वाले, बिखराव वाले, ये गिरावट की ओर ले जाते हैं। तो महाराज का कहना है कि मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह को मत विताल। मन के साम्राज्य में मत गिरो कि जो मेरा मन कहे मैं तो वही करूंगा, जो मेरा मन कहे मैं तो वही बोलूंगा, नहीं हो सकता। आम कहावत है, सुनते आए हैं, खाओ मन पांदा पहनो जग बांधा। जो जग को अच्छा लगता है वो पहनना चाहिए। मन को जो अच्छा लगता है ठीक है, अपने मन के मुताबिक खाओ, मगर जग के हिसाब से, समाज के हिसाब से भी हमें चलना है। समाज क्या चाहता है, समाज की क्या इच्छा है। तो इस पर महाराज क्या कहते हैं, मन मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपकार। मन के साम्राज्य में घिरे रहना अंत दुखदाई, परमेश्वर के नाम में लगे रहना अंत सुखदाई। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। वाद विवाद गिरावट की ओर ले जाता है। और महाराज क्या कहते हैं, बैर रखना, निंदा और हठी बने रहना, और बिना कारण क्रोधी बने रहना अंत दुखदाई है, सुखदाई नहीं है। महाराज कहते हैं मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, दूसरे को धोखा देना, द्रोह करना किसी से, ये समझ लो आपने दुख की खान को खदेड़ लिया है। सुख की खान कौन सी है? जो पुण्य कर्म करने हैं, वह सुख की खान है। दुख की खान कौन सी है? द्रोह करना, धोखा करना। राम नाम जप सत्य निधान, परमेश्वर का नाम उत्तम खजाना है, उत्तम दौलत है। अब